नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद की आज की इस कड़ी में आपको एक ऐसे रंगकर्मी और रंग निर्देशक से मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने रंगमंच को एक नया मॉडल दिया है, एक नई दृष्टि दी है कि हम किस तरीके से थिएटर करें। हम बहुत सारी बातों पे बात करेंगे कि रंगमंच में उनका प्रवेश कैसे हुआ, रंगमंच को ये मॉडल कैसे उन्होंने विकसित किया। हमारे साथ है उड़ीसा के रहने वाले सुभाष चंद्र प्रधान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। सुभाष जी, आपने एक बहुत बड़ा मॉडल खड़ा कर दिया उड़ीसा में और एक प्रेरणा स्रोत आप बनते जा रहे हैं। पूरे देश में लोग आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो मिरर थिएटर है आपका, मिरर थिएटर की शुरुआत आपने कब किया और कैसे किया? मिरर थिएटर की शुरुआत ये हुआ तो 1992 में जी, लेकिन हमने सही तरीके से 1993 में शुरुआत हमने की जी। और उस दिन से करीब करीब ये 30 साल होने चला है। और हम अपने क्षेत्र में काम अभी कर रहे हैं, थ्रू आउट उड़ीसा में, थ्रू आउट इंडिया में और अब्रॉड में भी, बाहर में भी किए हैं। और ये मिरर थिएटर ये खास करके पश्चिम उड़ीसा में, ये अगर हम उड़ीसा में पहले उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के अगर कहते हैं तो 1 2 3 4 3 हम लोग टॉप 10 में गिना जाता है युवा थिएटर कर्मी के बारे में अगर सोचें तो। पश्चिम उड़ीसा में खैर हम लीड करते हैं जी। इसलिए कहते हैं कि हम लीड करते हैं क्योंकि हम अपना खुद का रिहर्सल रूम है, खुद का मकान है, खुद का स्टेज है, खुद का लाइट है, खुद का साउंड है। तो ये एक कहीं ना कहीं मायने रखता है। थिएटर को अगर सीरियसली आप लेते हैं तो ये जुगाड़ बन पाता है। अगर कोई शौकिया करता है, छोड़ देता है बीच में, तो उसका ये उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो मेरा तो ये जर्नी है कि नाटक की सेवा पिछले 30 सालों से लगातार कर रहे हैं आप जी। रंगमंच का प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया और कैसे लिया? देखिए, ये एक मजेदार बात है। पहले हमने कभी कोई स्कूल और कॉलेज में कोई नाटक नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं थे, और जो सेक्शन बनता है, ए सेक्शन वालों को पहले मौका दिया जाता है। तो हम झरोका से, हम मतलब वीडियो से देखते रहते कि क्या रिहर्सल हो रहा है। मेरे यहाँ बुजुर्ग जो नाटक करते थे, उड़ीसा में तो एक जात्रा ऑपेरा का परंपरा है, वो फुल नाइट ऑपेरा होता है, वो हाईली पैड किया जाता है उनको। तो हमने वही देखा। तो वो देखते देखते हमको कहीं ना कहीं अंदर से यार ये हम कर सकते हैं। तो ना स्कूल में हमको मौका मिला, ना कॉलेज में हमको मौका मिला। एकदम से लगा कि हमको थिएटर करना है। तो मेरे ख्याल से 16-17 की उम्र में हमने फिर हमने कहीं से, मेरे गुरु के बारे में सुबोध पटनायक हैं, वो उड़ीसा भुवनेश्वर में काम करते थे, तो उनसे जाके मिला। तो उन्होंने मेरा आइडिया चेंज कर लिया। वो भी बहुत हाईली इसमें झुकाव है उनका, और वो बाहर भी बहुत सारे नाटक करते हैं। तो उनसे हमने पहले शुरुआती में हमने उनसे सीखा मतलब कोई प्रशिक्षण, वो क्लास नहीं। हमने जाके वहाँ रिहर्सल किया, हमने देखा कि नाटक किया। तब तक हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि तुम वहीं जाके काम करो। तो फिर हम लोग फाइनली जाते आते थे, फाइनली यहीं सीरियसली हमने अपना काम शुरू कर लिया। और इस तरह से हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन एक झुकाव था, एक इच्छा हमको पैदा हुआ कि हमको यही करना है, थिएटर करना है। तो मतलब आप थिएटर ज्वाइन करने से पहले अपना स्टैंड कर चुके थे, संस्था खोल चुके थे? हाँ, अच्छा, हम लोग ये महत्वपूर्ण है। एक ये जो नया मॉडल आपने विकसित किया अपने यहाँ थिएटर का, स्वावलंबी बनने का जी, तो उसका क्या प्रारूप है? क्योंकि ज़्यादातर रंगकर्मी पूरे देश में स्थिति है, खास करके हिंदी पट्टी में और पूरे देश की स्थिति है कि रंगमंच बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, या तो हमें ग्रांट मिले या फिर जो है हम छोड़ देते हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि ग्रांट से थिएटर नहीं होता है यार, ग्रांट से प्रोजेक्ट बनता है। और वो प्रोजेक्ट जब होगा तो आप सबको पैसा दिया जाएगा, उसके बाद खत्म। तो नाटक करना है तो प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए। वो बाई चांस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उससे भी ठीक है। मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा जो कस्टमर है, वो मेरा ग्राहक जो है, वो मेरा दर्शक है। उसको मैं अच्छा प्रोडक्ट दूंगा और उसी से पैसा लूंगा। जब तक ये नहीं बनेगा, मैं अपना उपभोक्ता को, अपना कस्टमर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं, तो ये वहां से पैसा नहीं आएगा। तो उसी में मैं एक चीज करता हूं,
बहुत सारे लोग हैं जो 2 घंटा 3 घंटा रिहर्सल देते हैं, क्यों देंगे 2 घंटा 3 घंटा, और उससे आशा करते हैं कि वो आउटपुट दे नाटक, हमको चलाए, हमको हम जीवन जीविका ये सब करे। नहीं होता है यार। हम चाहते हैं कि हम 8 घंटा जैसे नौकरी करते हैं 8 घंटा इसके लिए देंगे और उसी से पैसा लेंगे। बहुत बढ़िया। और उसी से पैसा लेंगे। हम उसी के अंडर मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं रंगकर्मी हूँ जो कर्मचारी हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो मुझे पैड करे। उसके लिए मुझे 8 घंटा वहीं काम करना है। तो ये हम लोग ये अगर उसी तरह से आप लोग सोचे हैं तो उसमें बन सकता है, और हम तो करते हैं। मेरे 30 हम लोग 30 भाई बहन हैं जो करते हैं। मेरी वाइफ है, वो भी थिएटर करती है, वो सबके लिए अरेंज करती है, वो भी हम लोग करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, नाटक खेलते हैं। तो इस तरह से वो बन जाता है। पहला जो है, मान लीजिए अगर एक कस्टमर, मैं कस्टमर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी हिसाब से आपको खुद को एक कॉर्पोरेट हाउस बनाना पड़ेगा। तो एक अगर कस्टमर, ये दर्शक अगर अच्छा देखता है आपको तो शो लेके आएगा और वो पैड करके जाएगा। अब बोलते जाएगा कि दूसरा बार कब हो रहा है बुलाना यार, और उस बार मेरा गलती होगा, मैं वाइफ को नहीं लेके आ पाया, तो दूसरी बार वाइफ को लेके आऊँगा, बच्चों को लेके आऊँगा, वो थिएटर देखें कैसे होता है। तो इस तरह से आप अपना शुरू करना पड़ेगा, तब हम जाके बच सकते हैं। आप कॉर्पोरेट से कोई भी इंडस्ट्री है, आप क्या लेंगे? 10,000, 20,000, 50,000, उसके बाद कोई नहीं देता है। अगर थिएटर को बचाना है तो पब्लिक रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा, और वो कस्टमर तरह से उसको ले जाना पड़ेगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमको, मैं कहीं एक मैनेजमेंट, हम लोग क्लास उड़ीसा में एक बार हुआ था, मैनेजमेंट इन थिएटर, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमको बुलाया कि हम थिएटर में मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये इम्पोर्टेंट। तो ये मुझे कहीं ना कहीं वो बात मुझे ये रखा है कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आपका प्लान ए क्या है, इम्पोर्टेंट वही होता है जो प्लान बी है आपका क्या है। आपको प्लान बी ए अगर कहीं ना कहीं फेल हो गया तो बी भी मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग, मेरा प्लान वही ऑडियंस है, प्लान ए ऑडियंस है, और प्लान बी मान लीजिए ऑडियंस कहीं नहीं मिला तो गवर्नमेंट है और कॉर्पोरेट सेक्टर है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लान ए हमेशा ऑडियंस ही है जिनसे हमको पैसा लेना है, और इस तरह से लेना है कि वो कस्टमर हो और हम उनको प्रोडक्ट बेचें। बस ये अच्छी बात है। और ये आपने विश्व के कई देशों में भी आपने प्रस्तुति अपनी की है, उसके बारे में संक्षेप में जरा। देखिए, हमने मेरे एक नाटक है लाल पाइन करके, जो 150 से ज़्यादा शो चल चुका है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है तांपेरे, फिनलैंड से, सातू रामता तुर्कोयो करके हैं। उन्होंने मेरे एक नाटक पर रिसर्च किया हुआ है। कुछ लोगों ने वो पत्रिका में वो उनका जो रिसर्च हुआ, तब उन्होंने हमको जानना चाहा और बुलाना चाहा। अभी देखिए, हम 10 कंट्री में हम लोग काम कर चुके हैं, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। तो इस तरह से उन्होंने वो हमको एक जगह हम कर लिए तो दूसरा तीसरा जगह वो बढ़ते गया, वो लोग बुलाते गए, और इस तरह से हमने वो फेस्टिवल किया है। और पूरा खर्चा और विद प्रोडक्शन, फ्लाइट कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के वो लोग हमको पेड करते हैं। अपने यहाँ फेस्टिवल भी कराते हैं आप? फेस्टिवल कराते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल कराते हैं। हमने सोचा हुआ था कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल करें, कुछ दोस्त हैं बाहर से हैं, हम मतलब फेस्टिवल तो नहीं, इस तरह से किसी को हमने बुलाया था। मान लीजिए एक बांग्लादेश की टीम उड़ीसा आ रही है और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि भाई हम लोग जा रहे हैं और आपको टिकट का कष्ट देना है, स्टेज अरेंजमेंट करवा देना है, कर पाएंगे? हमने कहा आप वेलकम। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने किया, लेकिन वो इंटरनेशनल फेस्टिवल में उनको नहीं बुलाया। तो वो आ रहे थे, हमने अरेंज किया, देखा, तो हमने अभी हम वही कोशिश है कि हम भी इंटरनेशनल स्तर पर हम काम करें। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो फेस्टिवल किया हुआ था, और वो 5 लाख 6 लाख करीब उसका बजट था। हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ ने हमको
सपोर्ट किया था, जैसे कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हमको करीब ज़्यादा पैसा प्रोवाइड किए हुए थे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नज़र में वो बिल्कुल आते रहता है। जी, आप उड़िया भाषा में ज़्यादातर थिएटर करते हैं या हिंदी में करते हैं? नहीं, देखिए, मैं जो बोला, मेरा उपभोक्ता कौन है? मेरा उपभोक्ता है मेरे लोकल जो है, तो उन्हीं के लिए मैं नाटक करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर उड़िया ही नाटक करता हूँ और हिंदी करता हूँ। हिंदी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं करते हैं। जैसे कि अब हम चेंज हो गए कि हमको बनारस में करना, तो उड़िया हो सकता है नहीं समझे उनको लिए, वो नाटक को हम लोग हिंदी में भी करते हैं। और ऐसे बहुत जगह भी हैं जहाँ हम लोग हिंदी में नाटक भी कर चुके हैं। हाँ, हालांकि फॉरेन में जहाँ हम लोग एब्रॉड में किए हैं सब उड़िया ही में। उड़िया में ही जी। अच्छा, तो वही वो ना हिंदी बोले ना इंग्लिश उसको। मैंने जो मैं बोला नाटक में, हम लोग का नाटक कोशिश रहता है कि बॉडी लैंग्वेज का काम हो, जिस तरह से आपका नाटक होता है, म्यूजिकली हो, फोक हो। और हम लोग मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ जी। हमने पेरिस में नाटक किया, लाक्लेफ करके तो थिएटर है, वहाँ जब किया तो हमने देखा कि वो तो जो लाइट वगैरह जो कंप्यूटराइज्ड हो जो काम करते हैं, वो टेक्निकली जो करते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग 20 साल पीछे हैं उनसे। तो वहां नहीं जा सकते हम लोग, दौड़ा के उनको नहीं जा सकते। वो छोड़ दीजिए, वो दौड़ाना भी नहीं है। हम क्या रीच हैं, हम रीच हैं अपने कल्चर पे, अपना म्यूजिक पे, अपना फोक संग पे, अपना कस्टम पे। वो उनकी यहाँ नहीं है। तो ये मेरे पास जो संसाधन है, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। प्रशिक्षण को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक कोई कहीं ट्रेनिंग लेता है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, और वहीं जाके प्रशिक्षण लेता है और उसके बाद वो अपना थिएटर गुजारा कर लेता है। और प्रशिक्षण दूसरा वही होता है जो किसी गुरु के अंदर काम करे, या फिर कोई हम जैसे थिएटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे और धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ा ले। मेरे यहाँ ऐसा बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लेके इस तरह से हम मेरे साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी अपना स्टैंड कर लिया और अपना मुकाम हासिल कर लिया, और अभी भी फेलोशिप वगैरह जो भी लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना मजबूती से उसको किया है। डिग्री लेके क्या करेंगे? अब ठीक है, वो डिग्री मिल जाएगा, वो मान बढ़ जाएगा, किसी न्यूज़पेपर में आ जाएगा, फोटो में आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? मेन तो परफॉर्मिंग आर्ट है, आपको शो करना है। प्रशिक्षण यही करवाता है कि मैं ये भी मानता हूं कि प्रशिक्षण यही करवाता है कि कोई छुरी है तो उसको शार्प कर सकता है, और आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रशिक्षण थोड़ा सा शार्प करता है उसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेता है। लेकिन हम भी वेरी क्लियर हैं, मेरा भी लड़के लोग हैं जो एनएसडी में प्रशिक्षण ले चुके हैं, तो उनसे बात होता है तो बोलते हैं दादा ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली कुछ उसको कर लेते हैं। एक मार्क्स बनाना सिखा लिया, स्टेज क्राफ्ट के बारे में बताया, या फिर वो लाइटिंग के बारे में बताया, इस तरह से होता है। कहीं मैं एक फेस्टिवल हम लोग गए हुए थे, तो मुझे एक लाइटमैन मिला, बाहर हम लोग गए थे नाटक, वो बोला कि भैया अब बताओ कितने एंगल कितना डिग्री में लाइट लगेगा। मैं बोला वो मेरे को नहीं मालूम यार, कितना डिग्री मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे मुंह में गिरना चाहिए लाइट। ये कितना डिग्री होता है वो तो मैं स्केल लेके नहीं आया, मुझे ये यहाँ हरा कर देना, यहाँ पीला कर देना, ये कैरेक्टर रहेगा और नीचे से लाइट आएगा। तो फिर प्रोडक्शन हुआ, बोला अरे यार ये अच्छा हुआ, वो मेरे को अब एनएसडी वाला आया तो डिग्री एंगल बता दिए, तो मैं पूछ लिया आपको, मैं भी नहीं, वो बोलता है मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं कहीं ना कहीं आपके सामने मूर्ख ना बन जाऊं, इसलिए मैं बोला कि यार वो कितना डिग्री वो प्रशिक्षित हम लोग नहीं है, हम बस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उसी से काम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत। और नए जो कलाकार हमारे आना चाहते हैं थिएटर की दुनिया में और करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले ज़माने में जो होता था वो करियर नहीं बनता था, अभी तो करियर बनता है। हमने हमेशा कहा है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर जैसे बनता है उसी तरह से आप लोग चाहें तो नाटक में भी अपना रोजगार कर सकते हैं। और ये अभी तो मंच खुला है पूरा, और इसको हाईली पेड धीरे धीरे हो रहा है। और ऐसे उड़ीसा में बहुत कलाकार हैं जो थिएटर करते हैं और अपना गुजारा अच्छा से करते हैं और उनको सालों भर कम मिलता है। तो अभी संभव है, अगर वो आए
अगर इसमें रुचि है, उनका करना चाहते हैं, तो इसमें भी अपना गुजारा कर सकते हैं। कि मतलब एक करियर बना सकते हैं। हम उदाहरण हैं, हम करते हैं इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और दोस्तों, उड़ीसा में जो थिएटर हो रहा है उसके बारे में हमने बातचीत किया सुभाष चंद्र प्रधान जी से। 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई कि प्रशिक्षण जरूरी है किसी इंस्टीट्यूट से भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्वाध्याय और अपने अनुभव से भी कुछ सीख सकते हैं। एक निरंतर अभ्यास की जरूरत है उसमें, और निरंतरता की जरूरत है, तो हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। और थिएटर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे करियर हैं। जरूरी ये है कि हम कितने दिल दिमाग से काम कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा संवाद कार्यक्रम। अगली कड़ी में फिर हम मिलते हैं किसी विशेष आदमी के साथ, विशेष विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।